बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। पाकिस्तान में तो तहरीक अदम एतमाद और उसको कामयाब कराने के लिए और नाकाम करने के लिए काम शुरू है। मुलाकातें जारी हैं, जोड़ तोड़ जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद मैदान में निकले हुए हैं, जबकि दूसरी जानब एक और अहम ख़बर जो है वो ज़रूर आपको बतानी चाहिए, और वह है रूस यूक्रेन जंग। ये तनाज़ा कहाँ तक पहुँचा है, और अब रूस जो है वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ का मुहासरा करने में कामयाब हो गया है, और उसकी जो अफ़वाज जो 60 मील लंबा फ़ौजी काफ़िला था वो अब मुहासरा कर चुका है कैफ का, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का। और आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी वक्त वो रूस के मुताबिक, मॉस्को की इतलात के मुताबिक, और इवन यूक्रेन भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि अगर उनको फ़ौजी इमदाद ना मिली, और फ़ौजी इमदाद से मुराद है मगरबी मुल्कों ने, अमेरिका ने अपने जंगी तैयारे ना भेजे और फ़िज़ाई हमला ना किया और रूस की फ़ौजी ताकत को ख़त्म ना किया, तो फिर यूक्रेन जो है वो रूस का हिस्सा बन जाएगा और रूस मुकम्मल तौर पे उसको कब्ज़ा कर लेगा। और मॉस्को पहले ही कह चुका है कि वो मुस्तक़बिल में इसका इरादा है कि यूक्रेन की अलग रियासती हैसियत ख़त्म कर दी जाए और उसको रूस का ही एक हिस्सा बना दिया जाए। ये अब तक की इत्तलात हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। लड़ाई अभी बदस्तूर जारी है। इस दौरान एक और ख़बर वो ये है कि यूक्रेन की जंग ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों को मज़ीद करीब कर दिया है, और वहाँ पे यानी कि दियारे गैर में ये मैं आपको बताऊं कि कहीं भी चले जाएं, इंडिया से बाहर, इवन इंडिया में मेरा तो इंडिया के अंदर का भी तजर्बा बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हैं और बहुत ही अच्छे जज्बात हैं कि पाकिस्तानी शहरी जब भारत में जाते हैं तो भारतीय शहरी उनको वेलकम करते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत ही आइडियल है, और इसमें कोई हम खुलेआम फिरते रहे हैं भारत में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुख्तलिफ़ शहरों में फिरते रहे हैं हम, और बाज़ारों में बग़ैर किसी सिक्योरिटी विक्योरिटी के। और जैसे ही हम जाके शॉपकीपर को बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो वो बिल्कुल वो कहते हैं कि चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, बड़े खुश होते हैं। और ये सिर्फ़ सिख ही नहीं, हिंदू भी खुश होते हैं वहाँ के। और फिर वो पुरानी बातें, अगर पुराने बाबे मिल जाएं तो फिर तहरीक पाकिस्तान और हिजरत की बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ इधर से आए उधर गए और वहाँ से इधर आए, तो ये चीज़ें होती हैं। और दियारे गैर में बाकी मुल्कों में भी चले जाएं तो पाकिस्तानी और इंडियंस की आपस में दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो यही कुछ यूक्रेन की जंग में पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों को देखने में मिला, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मदद की भारतीय शहरियों की। पाकिस्तानी सफारत खाने ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद की, और सोशल मीडिया पे भी अब उसका इकरार किया जा रहा है। और जो भारतीय तलबा हैं, भारतीय तलबा और तालिबात, वो बहुत ज़्यादा इसको वेलकम कह रहे हैं और इसको अच्छे अंदाज में पेश कर रहे हैं। और भारतीय सफारत खाने भी कर रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तक को कहा जा रहा है कि वो भी इसको पॉजिटिव लें। और इसी तरीके से यूक्रेन के रास्ते पाकिस्तान, और ये पाकिस्तानी तलबा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तानी तलबा भी जो वहाँ से निकले, उनको फिर जो भारतीयों ने भी उनको सपोर्ट किया है वहाँ पर। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जो पहुँची हैं तलबा और तालिबात, वो भी इसी तरीके से उनको बता रही हैं कि जी भारत के शहरियों ने उनको बहुत हेल्प आउट किया। तो ये सिलसिला एक दूसरे के साथ चलता रहा, और इस तरीके से। और ये भी है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने बहुत सारे भारतीय तलबा को अपने सफारत खाने में पनाह भी दी, उनको जगह भी दी, रिहाइश भी दी, खाना वाना हर तरह का ख्याल रखा। एक तो ये है, तो ये मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई इतना अच्छा मैसेज नहीं है, और मैं ये चाहूँगा कि ये चीज़ जो है वो बीजेपी और आरएसएस उनको भी पहुँचनी चाहिए। अब आते हैं जी दीगर जो ख़बरें हैं यूक्रेन से मुतालिक। भारत के लिए कोई अभी तक अच्छी इतलात नहीं आ रही, और अब भारत जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया है पार्लिमानी कमेटी ख़ारजा अमूर की, उसमें बरतानिया में। और उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो किरदार है
रूस यूक्रेन जंग में वो कोई अच्छा नहीं रहा, और भारत भी उन मुल्कों में शामिल है जो कि रूस को अपोज़ नहीं कर रहा, रूस की मुखालफत नहीं कर रहा, और ये वो इसलिए कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपना इन्हिसार करता है डिफेंस के मामलात में, दिफाई हथियारों के मामले में बहुत ज़्यादा इन्हिसार वो रूस पे करता है। तो उन्होंने एक तजवीज़ दिया कि मुस्तकिल तौर पे, क्योंकि ये मसला तो रहना है, वो कहते हैं कि फिर इस तरह करते हैं कि मगरबी मुल्कों को जो है दिफाई ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए इंडिया की। तो लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से ये बात ज़रूर की है कि रूस के मामले में भारत से तवक्को है कि वो फ्रंट फुट पे आके खुलकर एक रूस की मुखालफत करेगा, यूक्रेन की हमायत करेगा, और जो अमेरिका और मगरबी मुल्कों का मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करेगा। इस पर प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन भारत जो है वो ऐसे किसी मूड में नहीं है, और ये पहला मौका है काफ़ी अर्से के बाद कि अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में, इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान और भारत की राय एक है, बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की तमाम की राय एक है। यूक्रेन जंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन का ही नुकसान हो रहा है, बल्कि एक और नुकसान हुआ है रूस का। रूस के एक और मेजर जनरल जो हैं वो हलाक हो गए हैं, और ये कैफ में हुआ है, बल्कि ये मेजर जनरल हैं विताली गेरासिमोव, ये खारकिव के करीब जी यूक्रेनी फ़ौजियों से झड़प के दौरान ये हलाक हुए हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि दीगर रूसी फ़ौजी भी इसमें हलाक हुए हैं, और ये काफ़ी बड़ा नुकसान है रूस का। यूक्रेनी हकाम के मुताबिक ये रूसी मेजर जनरल चेचनिया और शाम में भी रूसी फ़ौजी ऑपरेशन में शरीक थे, जो कि ये मारे गए हैं, और ये अहम उनके अफसर थे। अब आते हैं कि सूरत हाल इस वक्त ग्राउंड पे क्या है। ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और इसके आसपास एक बार फिर शदीद तरीन झड़पें, धमाके और लड़ाई हो रही है, और बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है। रास्ते, दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और कैफ का यूक्रेन के दारुल हुकूमत का मुकम्मल तौर पे मुहासरा कर लिया गया है, और रूसी अफवाज का जो काफ़िला है वो इस शहर के करीब पहुँच के मुहासरा कर रहा है चारों तरफ से, और उनको मुक़य्यद कर रहा है कैफ को। और अगला जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है यूक्रेन के सदर ने, उन्होंने कहा जी हम मज़ाहमत करेंगे, जंगलों में भी लड़ेंगे, खेतों में भी लड़ेंगे, साहिलों पर भी, गलियों में भी। बहुत जज्बाती तकरीर की है उन्होंने। बरतानवी पार्लिमान के दारुल अवाम के अरकान से वो खिताब कर रहे थे भरपूर तरीके से। और अमरीकी खुफिया एजेंसी जो है CIA, उनके सरबराह ने भी कहा है कि रूस की फ़ौज आइंदा 2 दिन के अंदर कैफ के मुहासरे की कार्रवाई शुरू कर सकती है, और यूक्रेन जो है यानी कि कैफ वो फाल हो सकता है, यानी वो सरेंडर हो सकता है बहुत बड़ा। और अमेरिकी इंटेलिजेंस की इत्तलात भी यही है कि यूक्रेन अब मुकम्मल तौर पे रूसी कब्ज़े में जाया जा रहा है। और अब तक वो कहते हैं कि जो नुकसान हुआ है तकरीबन 2000 से 4000 के दरमियान रूसी फ़ौजी जो हैं अब तक हलाक हो चुके हैं। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस भी कह रही है, और यूक्रेन का दावा है 12000 रूसी फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि CIA कह रही है कि ये तादाद 2 से 4000 है, जबकि मॉस्को कहता है कि यह तादाद चंद सौ से ज़्यादा नहीं है, और इसका नंबर 1000 से नीचे है अब तक। अब जंगबंदी की जो पेशकश की गई थी उस पे भी अब कहा जा रहा है कि जी अमल नहीं किया जा रहा, और जनूबी बंदरगाही शहर जो है मारियोपोल उसको भी बंद कर दिया गया है, और वहाँ से भी शहरियों का इनखला रोक दिया गया है। 500 यूक्रेनी शहरी और 1700 गैर मुल्की तलबा जो थे वो शामिल हैं जिनको रोका गया है। अलबत्ता रेड क्रॉस की सालसी से ये इनखला कामयाब हो रहा है। जो NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs, वो काम कर रही हैं और वो भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। यूक्रेन की जंग को 2 हफ्ते हो चुके हैं, और 2 हफ्तों में 20 लाख अफराद का इनखला हुआ है, और 20 लाख जो यूक्रेन के शहरी हैं वो महाजरीन का रूप धार चुके हैं। तारकीन वतन का स्टेटस उनको मिला है, और ये बहुत बड़ी तादाद है क्योंकि वो बेघर हो गए हैं और उनको करीबी पड़ोसी मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक में रूसी सफारत खानों और रूसी सफारती मिशंस जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों पे उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन पे हमले शुरू हो रहे हैं। और आयरलैंड में हमला हुआ है,
रूसी सफारत खाने के दरवाज़े पर एक ट्रक जो है वो टकराया है और आयरिश पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये दारुल हुकूमत डबलिन में हुआ है, रूसी सफारत खाने के दरवाज़े पर ट्रक का टकराया जाना और फुटेज मौजूद है। जबकि दीगर शहरों में भी ऐसा हो रहा है, दीगर मुल्कों में भी, यूरोपियन मुल्कों में ख़ास तौर पे। और ये सिलसिला जो है तो रूसी सफारत खानों का जो सिक्योरिटी है मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि यूक्रेन जंग के ख़िलाफ़, रूसी हमले के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हो रहे हैं। और ये सिलसिला पेरिस में भी ऐसा ही हो चुका है, पेट्रोल वो धमाका खेज़ मवाद फेंका गया और इमारत को नुकसान हुआ लेकिन ज़ख्मी नहीं हुआ। तो ये भी सिलसिला चल रहा है। अलबत्ता साथ साथ मुज़ाकरात की कोशिश भी चल रही है। और अब पहले जो बेलारूस में 3 मुज़ाकरात के दौर हुए उसमें तो कोई कामयाबी, बड़ी कामयाबी नहीं हुई, बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। अब एक और कोशिश की जा रही है और वो है रूस तुर्की जो है वो सिलसिला कर रहा है। और रूस के वज़ीर ख़ारजा, यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो रही है और इसमें वो कोशिश की जा रही है, तुर्की अब सालसी का किरदार अदा कर रहा है कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए, जंग बंदी की जाए। लेकिन लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इस मुलाकात में भी हो, क्योंकि तुर्की ने, तैयब एर्दोगान ने रूस के सदर पुतिन से भी और यूक्रेन के सदर से भी बात की थी और उसके बाद दोनों मुल्कों को आमादा किया था। दोनों मुल्क आमादा हुए कि वज़राए ख़ारजा के लेवल पे एक मीटिंग हो सकती है। फिर यूक्रेन और रूस ने ये कहा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को भी बीच में होना चाहिए, लिहाजा अब 3 वज़राए ख़ारजा होंगे और तीनों मिल के सूरत हाल को भांपने की कोशिश करेंगे, हल निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। इसके साथ साथ PIA का खुसूसी तैयारा जी पोलैंड से पाकिस्तानी तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है और ये 777 बोइंग था तैयारा जो कि आया है और 300 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा को इस्लामाबाद लेके आया है। और वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की जो है वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी तलबा, तालिबात और शहरी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और वतन वापस लाया जाए। ये है गैर मुल्की शहरियों की वहाँ से इनखला का सिलसिला जारी है, क्योंकि लड़ाई अभी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि अब मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ और इसको इनफॉर्मल लड़ाई में ये तब्दील होने वाली है, गुरिल्ला जंग में तब्दील होने वाली है। मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोगों को भेजा जा रहा है और वो पहाड़ों पे, दरियाओं में, समंदरों में जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा तो वो करेंगे गुरिल्ला किस्म की लड़ाई, जैसे कि पाकिस्तान को सामना करना पड़ा 9/11 के बाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।